अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। भारत से खबर है कि भारतीय पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा पर खतरनाक हमला हुआ है और इस हमले से पहले क्या धमकी दी गई थी, ऐसी भी कुछ खबरें आ रही हैं। हमलावर कौन थे, क्या फरार हो चुके हैं, खौफ क्यों बाकी है? लोकसभा जी, भारत की पार्लियामेंट पर ये दिल्ली में हमले की इत्तला आ रही है और वहां पर जो खलबली मची है इस खबर के बाद, और इसमें सबसे बड़ा कमाल उनके अपने मीडिया का है। भारतीय मीडिया 1 की 5, 5 की 50 और 50 की 1000 करके बताता है। तो ये उन्होंने किया, लेकिन खबर वाकई जो उसके विजुअल्स हैं, जो चीजें हैं जो नजर आ रही हैं हमें, लेकिन अजीब और दिलचस्प ये खबर है क्योंकि दहशतगर्द हमले की 22वीं मुझे एक चीज बताइए, हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं और ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है और इस वीडियो में अचानक इस जगह से कहीं से एक शख्स कूद जाए और जो कूदे उसके साथ ही कुछ स्मोक वगैरह भर जाए, आप क्या करेंगे? तो जाहिर है बचाएंगे अपने आप को। खौफजदा होंगे तभी बचाएंगे ना, वरना ये बड़ी नॉर्मल चीज होगी आपके लिए। नहीं तो पार्लियामेंट का इजलास जारी है और वहां पर अचानक एक शख्स अनहोनी हो जाए, हाँ, वहां पर एक शख्स जो है वो मौजूद है और फिर अचानक एक बंदा शायद विजिटर्स गैलरी से कूद जाता है अंदर। बिल्कुल ऐसे ही है। यानी जहां विजिटर्स गैलरी हमारे यहाँ भी साइड पर है, वहां पर भी साइड पर है, दुनिया भर में ऐसे ही होता है। तो वो शख्स जो है वो उस एरिया में कूद जाता है जहां पार्लियामेंटेरियंस हैं। 2 शख्स कूदे और उनमें से एक शख्स ने अपने बूट से पीले रंग का कोई कनस्तर निकाला गैस का और गैस छोड़नी शुरू कर दी। अच्छा, उस डिवाइस से, ठीक है। तो ये अजीब हो गया था ना, मैंने कहा पहले बता दे कि वो फिजा बदलने नहीं आया था, माहौल तब्दील करने नहीं आया था। लेकिन उस वक्त एक साहब खिताब कर रहे थे, जो चेयर पे थे उन्होंने तो फौरी तौर पर इजलास मुलतवी कर दिया, लोकसभा का इजलास मुलतवी कर दिया गया, रोक दी गई, कार्रवाई रोक दी गई। तो ये हुआ और उसके बाद हमने एक सादा बंदों को देखा। कुल 6 लोग बताए जा रहे हैं कि जो इसमें इन्वॉल्व थे, जिनमें से 5 गिरफ्तार हो गए। तो जाहिर है कि एक फरार भी हो गया। अनमोल एक साहब का नाम है जो इसमें पकड़े गए हैं, ये पकड़े गए हैं। अच्छा, इसमें अजीब चीज क्या हुई कि इसकी जो टाइमिंग है, जो इसकी डेट है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब से ठीक 22 बरस पहले यही मौका था कि जब दहशतगर्द हमला हुआ था, पार्लियामेंट पर दहशतगर्द हमला हुआ था और उसमें 9 लोग जो है वो जान से गए थे। तो कई दफा बास चीजों की जो टाइमिंग है, जो उनका सिलेक्शन ऑफ टाइमिंग है, वो बड़ा सिग्निफिकेंट होता है। तो ये पूरा हमला भी हो सकता है, ये हमले का एक मैसेज भी हो सकता है और ये एक मैसेज किसी और साइड का यहाँ पर पहुंचे, वो डिलीवर हो जाए, ये इसलिए की गई भी एक कार्रवाई हो सकती है। और ऐसा ही कुछ कोई कनस्तर बाहर जो शख्स गिरफ्तार हुए हैं उनसे भी बरामद किया गया है। बाहर जो गिरफ्तार हुए हैं उनमें अनमोल और नीलम, अनमोल मर्द और नीलम खातून हैं जो बाहर से गिरफ्तार हुई हैं। बहरहाल जो पार्लियामान के सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक दोनों अफराद यके बाद दीगरे विजिटर्स गैलरी से ऐवान में कूदे थे। एक शख्स मेज़ों को फलांगता हुआ आगे बढ़ रहा था, इसी दरमियान दूसरा शख्स भी कूद पड़ा। उस वक्त ऐवान में दीगर अरकान के साथ सीनियर कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी भी मौजूद थे। अच्छा, राहुल गांधी खुद भी मौजूद थे। देखिए, ये जो हमलावर हैं इनमें से एक का ताल्लुक बताया जा रहा है खालिस्तान तहरीक से। जी, अब राहुल गांधी का अंदर मौजूद होना, खालिस्तान तहरीक से ताल्लुक होना, मुबैना ताल्लुक होना हमलावर का, ये बड़ी सिग्निफिकेंट चीज है क्योंकि गांधी खानदान को गोल्डन टेम्पल, उसके अलावा गांधी खानदान पे राजीव गांधी पे हमला, ये तमाम चीजें अगर आप याद करें तो आपको समझ में क्या आता है? रिलेटिविटी। तो बड़ा खौफनाक है ये ताल्लुक। और राहुल गांधी अंदर मौजूद है, लेकिन राहुल गांधी इस वक्त भारत के हुक्मरान नहीं है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वहां अब इसी दरमियान पार्लियामान के बाहर से 2 मजीद अफराद को पकड़ा गया। उनके पास भी धुएं का कनस्तर था, उन्होंने पीले और सुर्ख रंग का धुआं छोड़ा। उनमें एक मर्द एक खातून थी। मर्द का नाम अनमोल शंडे है जिनकी उम्र 25 साल है और खातून का नाम नीलम है जिनकी उम्र 42 साल है। ऐवान के अंदर पकड़े जाने वालों के नाम सागर शर्मा और डी मनोरंजन उर्फ देवराज हैं। इन चारों को पुलिस के हवाले कर दिया गया है जिनसे तफ्तीश की जा रही है। ये वॉइस ऑफ अमेरिका का। ठीक। अच्छा, एनडीटीवी जो है, ये जब मैं भारत का बाकी मीडिया देख रहा हूँ ना, तो मुझे वो जो उनके यहाँ हमेशा खलबली मचा देने वाली एक सूरत हाल नजर आती है कि वो तो ऐसा लगता है कि सिर्फ आग ही लगाना बाकी होता है। स्टेल्थ आ गए और उन्होंने आके बम मारने शुरू कर दिए। वो इस तरह से
रिपोर्टिंग करते हैं। एनडीटीवी इनके यहाँ निस्बतन बल्कि निस्बतन नहीं हकीकतन तमीज़ का चैनल है, उनकी वेबसाइट भी तमीज़ की है। तो एनडीटीवी क्या लिखता है इस पर, 6 इन्वॉल्व्ड इन पार्लियामेंट स्मोक स्केयर, पार्लियामेंट को एक धुएं के जरिए खौफजदा करना या एक छोटा सा हमला इसको समझ लें, उसमें जो लोग इन्वॉल्व थे उनमें से 5 गिरफ्तार हो गए, 1 फरार हो गया। ये एनडीटीवी ने बताया, फिर इनके नाम और दीगर तफसीलात बताई। मीडिया पर लोग वो जो छोटा सा सिलेंडर सा है उसको उठाकर दिखा रहे हैं, और बाकायदा हमने देखा वो रिपोर्टर्स आपस में, यानी किसी एक के हत्थे लग गया तो रिपोर्टर्स एक दूसरे से लाइव टीवी पर छीन रहे थे। टीवी 9 की बहुत दिखा दिया, अब तो बस कर दें, नहीं दिखाना है। वो टीवी 9 की रिपोर्टिंग चल रही थी, उसमें वो छीन रहे हैं एक दूसरे से और वो वहां पे लड़ रहे हैं। तो ये वाला हाल है। अब इसके बाद एक और फैसला हुआ और फौरी तौर पर हुआ कि वहां पर जो सिक्योरिटी वाले हैं उनको वो बॉडी स्कैनर और मुख्तलिफ चीजें ये सब मिलेंगी और ये सिक्योरिटी को बेहतर किया जाएगा। ऐसा हमने बॉलीवुड की फिल्मों में देखा है कि इस तरह के हमले हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पार्लियामान पर हकीकतन ऐसा हमला हुआ है। अच्छा देखिए, किसी भी जगह पर हमला हो उसमें हमेशा याद रखें, और ये सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स रहमान मलिक मरहूम जो है वो बहुत ज्यादा मीडिया से इंटरेक्ट करते थे, तो वो बहुत बताते थे कि एज हमेशा उस शख्स के पास है जो हमला करेगा। बिल्कुल ऐसे, यानी अगर सिक्योरिटी वाले खड़े और एक शख्स चलता हुआ आ रहा है और उन इलाकों में जहां बहुत सर्दी होती है वहां उसने एक अदद शॉल भी ओढ़ी हुई है, लोग ओढ़ते हैं आमतौर पे शॉल, तो उसकी उस शॉल के नीचे क्या कुछ है किसी को क्या पता। अब वो पास आएगा और पास आकर वो ब्लूम, तो क्या पता किसी को तो वो अचानक कोई हरकत कर जाए तो वो बहुत खौफनाक होता है। एडवांटेज उसके पास है क्योंकि वो तो उन तक आया है, वो मोहताद भी हैं, तो वो सामने तो हो जाता है। लाहौर में एक वाकया हुआ जिन दोनों एफआई की बिल्डिंग पर हमला हुआ, मुख्तलिफ हमले हुए और बार बार धमाके हो रहे थे। लाहौर में जमान पार्क के नजदीक नहर पर एक पुल है, उस पुल के पास एक बुजुर्ग जो हैं वो बैठे हुए थे और वो अपनी साइकिल की चेन या उसमें कोई प्रॉब्लम थी उसको बैठकर एड्रेस कर रहे थे, और 2 पुलिस वाले जो हैं वो बिल्कुल उनके पीछे पहुंचे और उनको ये पता था कि पीछे एहतजाज हसन का भी घर है। उन दोनों इमरान खान साहब की, वो ये बात कर रहा हूँ 2010 की, तो इमरान खान साहब की इंपॉर्टेंस है लेकिन वो वाली पॉपुलैरिटी भी नहीं थी सियासी तौर पर। तो हाँ, तो वो उनके घर के नज़दीक था, फिर वहाँ से कैंट नज़दीक है सब कुछ, और हालात ही बड़े संजीदा थे। तो उस वक्त वो बुजुर्ग बैठे अपनी साइकिल देख रहे थे, 2 पुलिस वाले पीछे पहुंचे और कहने लगे, ओ बाबा ऐथे की करन डे है। अब वो जो बुजुर्ग थे उन्होंने दोनों हाथ घुटनों पे रखे खड़े होने के लिए और कहा अल्लाहू अकबर। उन्होंने अल्लाह अकबर कहा, दोनों पुलिस वाले पलटे और पलट के वो नहर में कूद गए। ओए होए, सर्दियों में वो पुलिस वाले नहर में कूद गए। उन्होंने कहा कि इसके बाद अगला काम होता है बम, तो वो ना हो जाए। और वो बाबा हैरान कि ये क्या हुआ। ये तो वैसे उन्होंने ठीक किया पुलिस वालों ने, उस वक्त पाकिस्तान में उन हालात में उस खौफ की फिजा में होते हैं ना, तो उन्होंने फौरी तौर पर ये काम किया और कूद गए थे। तो ये देखिए, इसमें एक और चीज है, इंडियन पार्लियामेंट पे हमला हुआ है, इससे पहले भी इसमें दाखिल होने की कोशिशें हुई हैं। पुलिस जराए ये बता रहे हैं कि इस वाक़े का पार्लियामेंट हाउस पर दहशतगर्द हमले से कोई ताल्लुक नहीं है। वो अलग वाक़या था, एक अलग वाक़या है। लेकिन चंद रोज़ पहले सिख अलहदगी पसंदों की तंजीम सिक्स फॉर जस्टिस के गौर पनोत सिंह पन्नू ने एक वीडियो जारी करके पार्लियामेंट पर हमले की बरसी पर पार्लियामान की बुनियादों को हिला देने की धमकी दी इसी दिन। बिल्कुल ठीक है। और दिल्ली पुलिस ने नशरियाती इदारे एनडीटीवी को बताया कि ऐसा लगता है कि ऐवान के बाहर और अंदर पेश आने वाले वाक़यात का आपस में ताल्लुक है। ठीक है। एक और चीज़ देखिए आप, कनाडा में सिख रहनुमा का कत्ल हुआ, इसके अलावा सिख रहनुमाओं के कत्ल की कोशिशें हुई और भारत को मुलव्वस करार दिया गया। ऐसे मौके पर सिख ये हमला करने की धमकी दें और जिस वक्त वो हमला करने की धमकी दें उस वक्त एक कार्रवाई हो जाए, तो ये पता है कई बार क्या होता है, ये एक्चुअल जो वारदात है उससे तवज्जो हटाने की कोशिश होती है कि अभी ये कर दिया गया है और फिर उसके बाद किसी और मौके पर जब समझा जाएगा तब ये काम कर दिया जाएगा। सिक्योरिटी ब्रीच नहीं है कि डेफिनेटली है, डेफिनेटली पार्लियामेंट के अंदर हुआ है, उस हॉल के अंदर हुआ है, तो बहुत है। और उस जगह जहां पर पहले हमले हो चुके पहुंच सकते हैं, जहां पहले हमले हो चुके हैं, तो यहाँ तो सिक्योरिटी बेस्ट होनी चाहिए थी। और ये वो लोग हैं जो पूरी दुनिया को बताते हैं कि जी हमें इस जगह से खतरा है, हमारे यहाँ ये हालात हैं, तो उनकी सिक्योरिटी के ये हालात हैं, उनकी
स्टेट ऑफ अलर्टनेस के हालात ये हैं। तो बड़ी खौफनाक अच्छा, एक सिचुएशन शख्स जो फरार हुआ है वो खतरा है? डेफिनेटली है। वो शख्स जो फरार हुआ है वो मुमकिन है कि ये स्मोक स्क्रीन हो जो आए थे और वो कुछ एक्चुअली करना चाहता हो। और ये भी हो सकता है, कई दफा होता है कि आप दिखाते कुछ है, होता कुछ है और बाद में करते कुछ हैं। तो ये दिखाया गया हो, जो करना हो वो बाकी हो, नहीं करना हो। तो ये अभी बहुत पॉसिबिलिटी है इसमें। नाज़रीन, ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू अपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।